क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में इंग्लिश चलती है या हिंदी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं? वो हिंदी और अंग्रेजी वाला तो कल्चर भूल ही जाए कि मैं इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं। वो जो सोच रहे हैं वो तो बहुत दूर हैं अभी सिलेक्शन से। इंग्लिश यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी हिली हुई है और इसलिए आप हिंदी का सहारा ले रहे हैं तो भी गड़बड़ है। इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। आपकी सहजता देखी जाती है कि आप कितने सहज होकर के अपनी बात रखते हैं। इंग्लिश तो जरूरी है यार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कैप्टन एसके सिंह सर से एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूं जो आप लोगों की ओर से आया है। सर, बीइंग एन जीटीओ एक्सपर्ट, कितने कैंडिडेट्स को आप ट्रेन कर चुके हो? आप बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट पे बहुत फोकस मारते हो, जीटीओ पे बहुत फोकस मारते हो। ओवरऑल मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में इंग्लिश चलती है या हिंदी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं? पूछने का एक रीज़न है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हिंदी में पढ़ के पास हुआ जा सकता है, हिंदी में लेक्चरेट बोल के, हिंदी में जीडी में पार्टिसिपेट करके, हिंदी में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में पार्ट लेके, हिंदी में पर्सनल इंटरव्यू अगर आप दे दो तो पास हुआ जा सकता है। बीइंग अ veteran and being a GTO expert, I am looking for an honest answer from you because इरादा ये नहीं है कि व्यूज़ बढ़ें और इरादा ये भी नहीं होना चाहिए कि सुनने में जो अच्छा लगे हम वो बोलें, पर जो हकीकत है मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। क्या अगर मैं ठेठ हिंदी बोल के आ रहा हूँ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में, चाहे वो आर्मी बोर्ड हो, चाहे वो एयरफोर्स बोर्ड हो, चाहे वो नेवी बोर्ड हो, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? क्या मैं रिकमेंड हो सकता हूँ? नहीं सर, नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल इसमें तो पहली बात तो मैं ये पूछूंगा कि जो ये बच्चे सवाल पूछते हैं हिंदी में बोल सकते हैं या जिसने बता दिया कि हिंदी माध्यम से एसएसटी हो जाएगी, ये आज के 2023 के टाइम में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छा सवाल ही नहीं है। ये तो गलतफहमी दिल से निकाल देनी चाहिए लोगों को। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी नाउडेज। वो हिंदी और अंग्रेजी वाला तो कल्चर भूल ही जाए कि मैं इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं। वो जो सोच रहे हैं वो तो बहुत दूर हैं अभी सिलेक्शन से। इट्स ऑल अबाउट कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश बट इट इज अ स्ट्रेस्ड इंग्लिश, इट्स ऑफ नो यूज। So you have to speak English that should be very much comfortable with you, a language with which you cannot apply more efforts, extraordinary efforts, your body language, your facial gesture। ये जब चीज़ें बदलने लग जाती हैं ना, लोग कुछ ऐठी हुई अंग्रेजी बोलते हैं तो वो काम नहीं आने वाली। बनावटी इंग्लिश जो होती है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। इंग्लिश तो है मगर वो भी इंग्लिश काम नहीं आ रही है। इट्स ऑल अबाउट कंफर्टेबिलिटी विद योर लैंग्वेज। सर, इंग्लिश यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं? कंफर्टेबिलिटी में आता है ये। अगर एक आधा शब्द आप अटक रहे हैं तो आप बिल्कुल एक बोल आधा दीजिए। हाँ, कहीं आप एक दो शब्द अटक गए हैं, नहीं आ रहा है, या फिर आप उसको फ्लो बनाने के लिए अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं या दो शब्द हिंदी में बोल दिए, कम से कम 90% तो इंग्लिश बोलिए आप, 10% हिंदी उसमें मिक्स कर लिया, 1%, और वो भी कंफर्टेबिलिटी। अगर ये समझ में आया कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी हिली हुई है और इसलिए आप हिंदी का सहारा ले रहे हैं तो भी गड़बड़ है। मैंने ये क्या कहा कि इंग्लिश और हिंदी, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। इट शुड बी इंग्लिश प्रेफरेबली, बट इट शुड बी कंफर्टेबल। इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। आपकी सहजता देखी जाती है कि आप कितने सहज होकर के अपनी बात रख पाते हैं। ये ज्यादा मायने रखता है। बड़े दिन बाद एक ऐसे ट्रेनर से जवाब मिला जो सच बोल रहा है। बिकॉज आज के युग में सर, यूट्यूबर्स जनरली एडमिशन्स लेने के लिए, एक एजुकेटर्स, कोचिंग संस्थाएं झूठ का सहारा लेती हैं। और आपसे मुझे ये सुन के अच्छा लगा क्योंकि मैं भी इसी इंप्रेशन में था कि इंग्लिश इज नेसेसरी। हाउएवर कुछ वैसी वीडियोस मैंने देखी जिसकी 1 मिलियन व्यूज हैं
वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में बात कर लो। नहीं सर, ये तो अभी हुआ ही नहीं है और सबको पता है कि आर्मी बाकी सब जगह आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बदल सकती है, आर्मी कभी अपनी रीजनल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नहीं चेंज करेगी। इट वॉज, इट इज एंड इट विल रिमेन इंग्लिश, ये बिल्कुल तय बात है। तो एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स, वो बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, यार अफसर बन के आपको पता नहीं क्या क्या टास्क करने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते तो अभी मेहनत चालू करो, अगर इंग्लिश वीक पॉइंट है तो अभी मेहनत चालू करो, क्योंकि इंग्लिश तो ज़रूरी है यार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के। सर देखिए होता क्या है ना, ये बच्चे बार बार यही सवाल पूछते हैं, ये अपनी सुविधाओं में जीने वाले लोग, इनको क्या लगता है कि जैसे ये हैं वैसे स्वीकार हो जाएंगे तो ठीक है, वरना हाथ पैर ही नहीं मारेंगे। तो आपने तो आधी काबिलियत वैसे ही खत्म कर दी अपने ऑफिसर बनने की। आप ये देखिए, ये तो बाइलिंगुअल जो किया है टेस्ट एनडीए का या बाकी जो चीजों में आ गया है वो 90s के बाद हुआ है। उससे पहले तो एनडीए और सीडीएस का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता था, रादर सिर्फ पूरे यूपीएससी के पेपर इंग्लिश में होते थे। वहां इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो बच्चा जो अंग्रेजी से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता था वो उसमें अप्लाई नहीं करता था उस समय। अब ये बाइलिंगुअल कर दिया, तो बाइलिंगुअल सिर्फ उन बच्चों के लिए किया है जो लिखित परीक्षा में जिनके लिए दिक्कत आती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने में भी कहें कि नहीं जी हाँ जी इंग्लिश में ही बोल करके काम चल जाएगा हमारा। हिंदी जो है आज की डेट में, हिंदी और इंग्लिश के भ्रम से पहले तो बाहर निकले ये लोग, तब सोचें। अगर आप अपनी कमियों से लड़ना नहीं जानते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, देन यू डोंट डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर। ये तो बहुत क्लियर बात है सर। पहले अपनी कमियों से लड़ें, जो कमियां हैं वो सुधारिए अपने अंदर। सुधारना शुरू करोगे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो दिखाई देगा। एक होता है ना, इंप्रूवमेंट से हौसला बढ़ता है, आप और बेहतर काम करेंगे। आप खड़े खड़े सोचते रहेंगे तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे और इस डर में जीते रह जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खरा जवाब लेकिन सच जवाब, और एस्पिरेंट्स सच में बहुत दम होता है, सच में बहुत अहमियत होती है, सच में बहुत 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 पावर होती है। इसलिए अगर आप फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं तो फोकस ऑन योर इंग्लिश। और शायद यही रीज़न है कि हमारे 21 दिन के प्रोग्राम में ऐसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत टास्क डाले हैं सर ने। डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, एक्सटेम्परी प्रेजेंटेशन, रोज न्यूज़ रीडिंग और पता नहीं क्या क्या। तो अगर आप भी पागल हैं फौज के लिए तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिए। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।